Please like and subscribe my videos and see us. भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। As a doctor, I must tell you क्या कि मैंने आपको पहली बार देखा है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। You are a good-looking guy. I am Dr. Mashur Gulati, MD. इसका मतलब क्या हुआ? मशहूर डॉक्टर, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएं? नहीं नहीं, डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? आपको लगता है? मेरे को बहुत लगता है, कोई मारता है तो मेरे को लगता है। Let me tell you, I am not only a doctor, I am an institution. तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी। Very good. अरे तुम तो बहुत अच्छे हो। देखो बच्चे बड़े हो गए हैं। पता सारे खानदान का लेखा जोखा है ना इनके पास हमारे। बिल्कुल। मेरे दादाजी क्या करते थे भाई? तेरे दादा मेरे यहाँ मजदूरी करते थे। देखो, वेरी नाइस। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा। मेरे पैसे दे दे, 7 रुपए मेरा हिस्सा जो बनता है। पैसे नहीं है, मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे। सबूत लाओ। तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। स्लिप तो आपने दी नहीं थी ना, वो कह रहे थे भी विश्वास वगैरह है तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। 150 रुपए दे दीजिए। छुट्टे पैसे नहीं है यार, पैसों के अलावा तुम सब कुछ दे रहे हो। वो पुराने रास्ते बंद हो गए हैं, इसलिए जरा परेशानी ज्यादा है। तुमने पैसे ना दिए तो फिर मैं ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? अच्छा नहीं बताइए क्या कर लेंगे? पैसे ना दिए तो फिर मैंने गाली दे देनी। आप सार्वजनिक सीमाएं मर्यादाएं तोड़ रहे हो। कान खोल करके सुन लीजिए। हाँ जी। अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगा। मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एपिसोड 27 में स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने एनसीईआरटी के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैंने आपको वादा किया था कि आर्य सर अग्रवाल से मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, तो वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। तो चलिए मैं आपको चुन चुन कर जिस तरह से दुश्मनों को मारते हैं, ठीक उसी तरह से चुन चुन कर मैं आज आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं आर्य अग्रवाल से, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, मैंने अभी 4 क्वेश्चन लिखे हैं कि आपको ज्ञात करना है कि साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 का मान ज्ञात करना है, और tan कोस इनवर्स रूट 5/3 का मान ज्ञात करना है। और क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर कि प्रूफ करना है tan इनवर्स √1 + x² प्लस √1 - x² बाई 1 + x² और माइनस √1 - x² बराबर 5/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स x² प्रूफ करना है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, लेकिन वहाँ पर x² ना होकर वहाँ पर x था, लेकिन वो ये भी क्वेश्चन उसी तरह से बनता है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका कोट इनवर्स AB प्लस 1/AB और कोट इनवर्स BC प्लस 1/B - C और कोट इनवर्स CA प्लस 1/C - A बराबर 0 प्रूफ करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करता हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सोल्यूशन करना शुरू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेंगे कि साइन कितना है 1/2 और कोस इनवर्स 4/5। देखिए, अंदर में है साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसमें कि माना कि कोस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा। इसलिए देखिए, कोस थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। देखिए, एक हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 sin²। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कितना है, देखिए साइन 1/2 कोस इनवर्स 4/5 है।
तो देखिए क्वेश्चन के मुताबिक हम चल रहे हैं, कोस इनवर्स 4/5 को हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो देखिए इसके स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, साइन 1/2 और इसके स्थान पर थीटा पुट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा/2। अब देखिए साइन थीटा/2 का वैल्यू क्या होता है, एक तो आपका फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 इंटू कोस θ/2 करके होता है, लेकिन उस पर नहीं बनेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि 2 sin स्क्वायर θ/2 बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखिए, थोड़ा इसका इनिशियल फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि हम लोग थीटा में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 बराबर देखिए यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ यदि हम थीटा में 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इधर से यदि हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका √1 माइनस कोस थीटा बाई में 2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइन θ/2 का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कोस θ/2 होता है। तो चलिए साइन θ/2 का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, √1 माइनस कोस थीटा और बाई में 2। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि कोस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। कोस थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5 है। तो इसके स्थान पर चलिए पुट करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका साइन θ/2 और डिवाइडेड बाई बराबर 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना है, 4/5 है। तो यहाँ पुट कर दीजिए 4/5 बटा में 2 है आपका। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 5 बटा में 2 है, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा आपका साइन θ/2 बराबर हो जाएगा, देखिए एलसीएम तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से। और देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और ये आपका हो जाएगा √10। लेकिन देखिए हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिख देंगे कि अतः साइन ऑफ, हम लोग थीटा जो माने थे उसका मान रख देते हैं, थीटा किसको माने थे, कोस इनवर्स इतना का 4/5 को। तो लिख देंगे यहाँ पर क्या 1/2 और कोस इनवर्स कितना 4/5 बराबर कितना प्रूफ आ गया आंसर, 1/√10 आ गया आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए अंदर में था 1/2 कोस इनवर्स 4/5, तो हम लोग कोस इनवर्स 4/5 को थीटा मान लिए तो कोस थीटा बराबर 4/5। इसके बाद देखिए कोस इनवर्स 4/5 के स्थान पर थीटा पुट कर देंगे तो हो जाएगा साइन θ/2, और साइन θ/2 का फॉर्मूला होता है √1 माइनस कोस θ/2। तो इसके बाद कोस थीटा के इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, एलसीएम लेकर के घटा देंगे तो 5 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 1/√10 हो जाएगा, जो कि इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan 1/2 और अंदर में आपका है कोस इनवर्स √5/3। तो देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, अंदर वाला को मान लेते हैं। अंदर वाला क्या मान लेते हैं, माना कि कोस इनवर्स √5/3 बराबर थीटा मान लेते हैं। तो देखिए इसलिए क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा बराबर हो जाएगा √5/3। अब देखिए क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है tan 1/2 और कोस इनवर्स √5/3। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे tan 1/2 और कोस इनवर्स √5/3 को हम लोग क्या माने हैं, थीटा माना। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा tan θ/2 हो जाएगा। अब देखिए tan θ/2 का फॉर्मूला क्या होता है, शायद आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैंने आपको बताया था कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपका होता है √1 माइनस कोस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा होता है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या केवल ट्रिग्नोमेट्री हो, उसमें आपका दिमाग उसी समय काम करेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका दिमाग भी काम
नहीं करेगा। यानी कि फार्मूला जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का की है, की यानी कि चाबी है। ये ऐसा फार्मूला, ऐसा चाबी है जिसके बिना आपका कोई क्वेश्चन खुलेगा ही नहीं। बनने तो दूर की बात है, बनने की बात। अब देखिए क्या हो जाएगा, हम लोग कोस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। कोस थीटा का वैल्यू कितना है, √5/3 है। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं कोस थीटा का वैल्यू। तो देखिए 1 - √5/3 डिवाइडेड बाई 1 + √5/3। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 3 - √5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। नीचे भी देखिए कुछ इस तरह से आएगा, 3 + √5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan θ/2 बराबर आपका हो जाएगा √3 - √5 डिवाइडेड बाई 3 + √5। इसके बाद देखिए क्या करते हैं हम लोग कि परिमेयकरण करते हैं। जैसे 3 + √5 है तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 - √5 और बटा में कितना है 3 + √5। तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, साइन चेंज करके गुना कर देते हैं। तो लिख सकते हैं 3 - √5 करके। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मैं इधर लिखता हूँ। इसके बाद देखिए tan θ/2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, tan θ/2 बराबर देखिए परिमेय, देखिए आप कहोगे a - b × a - b, यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर में। तो क्या हो जाएगा 3 - √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देखिए हो जाएगा a + b × a - b, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। यदि देखिए यदि आपको अक्षर बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो तो कम से कम सुन करके लिख लीजिएगा। तो देखिए tan θ/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका वर्गमूल जो है आपका, इसको इस तरह से हम लिख देते हैं। अभी वर्गमूल नहीं निकालते हैं, इसको रूट में रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर जो है 9 हो जाएगा और 5 इसका हो जाएगा 5। तो क्या हो जाएगा tan θ/2 बराबर ये आपका हो जाएगा 3 - √5 और बट्टा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, चूंकि 3 - √5 का होल स्क्वायर है तो उसके लिए वर्गमूल उसका बाहर निकल जाएगा। क्योंकि स्क्वायर के बदले में एक तो बाहर निकल जाता है, तो 3 - √5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4/2। यही आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको अतः करके लिख सकते हैं, लास्ट में किया था जो क्वेश्चन था tan 1/2 और कोस इनवर्स 5/3 बराबर कितना आया है, √3 - √5/2। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यदि आपको किसी प्रकार के कहीं पर डाउट होता है तो आप फिर से पूछ सकते हैं। मैं फिर से इसको वीडियो बनाकर समझा सकता हूँ। तो देखिए इसको क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जैसे क्वेश्चन था कि tan 1/2 कोस इनवर्स √5/3 का मान ज्ञात करना था, हम सॉल्व करना था। कोस इनवर्स √3/3 इसको मान लिया हम लोग थीटा, कोस थीटा बराबर √3/5 tan थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, किसके स्थान पर लोग थीटा पुट करेंगे तो हो जाएगा tan θ/2। tan θ/2 का फार्मूला होता है 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा रूट के अंदर में। तो cos थीटा का वैल्यू रख दिए। उसके बाद एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद रेशनलाइज किए हैं, यानी कि परिमेयकरण किए हैं। परिमेयकरण करने के बाद देखिए इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। और जो 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो 5 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 को 2 बाहर निकल जाएगा, आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका कि प्रूफ करना है इतना। तो चलिए हम डायरेक्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर दे देते हैं 2 बराबर। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि x² बराबर कोस थीटा। तो इसलिए देखिए आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोस इनवर्स x²। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए हमको लाना भी है कोस इनवर्स x² लाना है, इसलिए कुछ ऐसा हम लोग मानते हैं जिसमें आ जाए। तो x² बराबर क्या मान लिए, कोस थीटा मान लिए। तो थीटा बराबर कोस इनवर्स x² हो जाएगा। अब देखिए बाहर में क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स है। तो चलिए हम लेके चलते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, क्वेश्चन का LHS लेके चलेंगे। LHS में क्या है आपका, LHS में है tan इनवर्स और अंदर में क्या है 1 + x² + 1 - x² डिवाइडेड बाई
1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का स्थान पर क्या पुट करना है, कोस थीटा पुट करना है। क्या करेंगे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा और -1 माइनस कोस थीटा। इसके बाद देखिए 1 प्लस कोस थीटा का आपका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस साइन कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चलिए इसके बाद उसका मान रखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसका मान कितना होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और इसका मान आपका होता है कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और ये आपका हो जाएगा कितना 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा लेकिन √2 जो है आपका अंदर ही रह जाएगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, देखिए tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा आपका √2 और कोस थीटा बाई 2 और ये आपका हो जाएगा √2 और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे √2 कोस थीटा बाई 2 और ये आपका होगा √2 और साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो √2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका अंदर में बचेगा कोस थीटा बाई 2 और यहाँ पर बचेगा साइन थीटा बाई 2 बचेगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा कि √2 और कोस थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर भी √2 कॉमन था, नीचे भी √2 कॉमन था। इसके बाद देखिए √2 से √2 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो ऊपर में क्या बचेगा आपका tan इनवर्स कोस थीटा बाई 2 और प्लस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाई 2 और माइनस साइन थीटा बाई 2। और देखिए जब भी इस रूप का इक्वेशन आता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, कोस थीटा से डिवाइड करते हैं। तो क्या करेंगे कि इसके अंश और हर में कोस थीटा से भाग देंगे। तो देखिए अंश और हर में यहाँ पर लिख देंगे कि अंश और हर में कोस थीटा से भाग देने पर, तो लिखते हैं यहाँ से कि अंश और हर में कोस थीटा बाई 2 से भाग देने पर, भाग देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा आपका LHS में यदि हम लोग भाग देंगे तो कोस थीटा बाई कोस थीटा आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और साइन थीटा बाई कोस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा आपका। और उसके बाद देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1 और माइनस आपका हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। भाग देने पर एक स्टेप हम इसमें गायब कर दिए हैं, इसलिए गायब कर दिए ताकि आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन माइंड में करना सीखिए, क्योंकि कोस थीटा में कोस थीटा से भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा और साइन थीटा में कोस थीटा से भाग दीजिएगा तो आपका tan थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी tan थीटा हो जाएगा। ये देखिए आपका फार्मूला के रूप में आ गया है। किस रूप में फार्मूला आ जाएगा, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर tan थीटा बाई 2 है और यहाँ देखिए 1 माइनस tan π/4 और इंटू tan थीटा बाई 2। देखिए ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि 1 के स्थान पर हम लोग tan π/4 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है, फॉर्मूला पर लाने के लिए लिख रहे हैं। यहाँ भी देखिए यहाँ tan π/4 नहीं था लेकिन हम लोग यहाँ क्या लिख दिए tan π/4 क्योंकि tan π/4 का मान 1 होता है और 1 से tan थीटा बाई 2 में गुना होगा तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, इसलिए देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर देखिए आपका फार्मूला आ गया tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है tan a प्लस बी, ए के स्थान पर कितना है π/4 और बी के स्थान पर आपका थीटा बाई 2 है। तो tan इनवर्स tan x के रूप का है, तो tan इनवर्स tan x बराबर कितना होता है x होता है, x के स्थान पे आपका पूरा है π/4 प्लस थीटा बाई 2, तो हम लिख देंगे π/4 और प्लस में थीटा बाई 2 लिख देंगे। इसके बाद देखिए π/4 लिखेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान दीजिएगा π/4 और प्लस 1/2
इंटू हम लोग थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा तो 1 में इंटू करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, थीटा/2 ही हो जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, 1/2 थीटा हम लोग किसको माने थे, कोस इनवर्स थीटा के बराबर, ये क्या है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, और यही हमको लाना था जो कि आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो देख लीजिए इसको क्वेश्चन को एक बार, और इसका सॉल्यूशन जो है आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन बनाने के लिए इसको तुरंत मिटा दूंगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा नंबर इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बनाने के लिए फार्मूला जो है बहुत मायने रखता है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद रहेंगे तो बनाने में आपको बहुत दिक्कत होना है, और यदि ऐसा ही हालात रहा तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पूरी तरह से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के प्रयोग से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो आसानी से बन जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाने से पहले ये जान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि कोट इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका होता है tan इनवर्स 1/x होता है, या ये देख लीजिए कि tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका, कोट इनवर्स 1/x होता है। तो थोड़ा फार्मूला को हम लोग रिवाइज करते हैं। कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, और tan इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 1/x होता है। तो चलिए हमको क्या प्रूफ करना है, इतना का मान 0 के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन का LHS लिख चलते हैं। क्वेश्चन के LHS में अब क्या है, कोट इनवर्स a इंटू बी या +1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी। उसके बाद देखिए क्या है, कोट इनवर्स BC +1 बाई बी माइनस सी। इसके बाद है आपका कोट इनवर्स CA +1 डिवाइडेड बाई C माइनस A। तो देखिए आप क्या समझ लीजिए, ये पूरा को आप x समझ लीजिए, उस पूरा को क्या समझ लीजिए आप, x समझ लीजिए। तो जिस तरह से देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कोट इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x होता है। तो यदि आप पूरा को x समझिएगा, a प्लस बी या +1 बाई a माइनस बी को x समझना है, तो क्या लिखाएगा, tan इनवर्स 1/x लिखाएगा। तो ये वाला पूरा आपका लिखाएगा 1 के बट्टा में, तो आपके a माइनस बी प्लस करके ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई a बी या +1। इसको भी लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस सी डिवाइडेड बाई BC +1। इसके बाद इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स C माइनस A डिवाइडेड बाई CA +1। इसको देखिए थोड़ा फार्मूला पे लाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं। देखिए a माइनस बी, a b +1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + AB भी लिख सकते हैं। और इस यहाँ पे देखिए tan इनवर्स क्या है आपका, b माइनस सी डिवाइडेड बाई 1 + BC भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स C माइनस A बाई 1 + ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए एक्चुअल में आपका फार्मूला है, जैसे हम लोग जानते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई होता है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। तो जब इतना का मान इतना के बराबर हो सकता है, तो इतना का मान भी इसके बराबर हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन में मेरा इस रूप में नहीं है, क्वेश्चन में मेरे पास इस रूप में है। तो इस रूप को हम लोग इस रूप में आराम से लिख सकते हैं, सॉरी इस रूप को हम लोग आराम से इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इतना का मान जब इतना के बराबर होता है तो इतना का मान इतना के जरूर बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं, देखिए क्या लिखाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स A और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स B हो जाएगा। और ये क्या लिखाएगा, tan इनवर्स B माइनस tan इनवर्स C। ठीक, उसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स C या माइनस tan इनवर्स A हो जाएगा।
इसमें देखिए ध्यान देने योग्य बात है कि फार्मूला पर बनता है आपका। देखिए tan इनवर्स बी और tan इनवर्स, देखिए यहाँ बी जो है आपका माइनस में है, tan इनवर्स बी यहाँ प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा। और tan इनवर्स सी माइनस में है, tan इनवर्स सी प्लस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये वाला ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और यही हमको प्रूफ करना था। इसके बाद पूरी तरह से फार्मूला की यूज होता है इसको सॉल्व करने में। तो इसके बाद हम लोग इसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है सिलेक्टेड RSA से, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना है और थोड़ा मेहनत कीजिए